हेलो एवरीवन, प्यारे मेरे दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर लिंक क्लास में आने के लिए आप लोग को हम दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम जो बात करेंगे, जो आपको पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, चैप्टर नंबर 5 पढ़ाए थे। जो चैप्टर नंबर 5 में जो चैप्टर नंबर 5 समांतर से डी शॉर्ट में करते एपी में आज प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 5.3 करने, उसी के एक्सरसाइज करते हैं। यानी 5.3 में आपको आज की जो सवाल है वो मेरा 20 नंबर सवाल है। तो एक्सरसाइज क्या है, 5.3 का 20 नंबर सवाल है जो आप अपने बुक में देखे होंगे। कोई बच्चे के डाउट होता होगा कि सर ये सब क्वेश्चन आप जो लाइन से बताए, हाँ हम लाइन से ही पढ़ाते हैं। आपको बोलिएगा मेरा यूट्यूब पर 18 नंबर 19 नंबर सब आपको सवाल आपको मिल जाएगा, यानी सब आपको मिलेगा सवाल 20 18 ये सब अभी अभी 20 तो बने 18 19 सब मिलेगा। जो बच्चे नहीं देखे होंगे, जो पहली बार आए होंगे, ऐसा लगता होगा तो आप ये सब क्वेश्चन देख लिए। आप जो बच्चे पहली बार हो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कितना मेरे पास कठिनाई करने पड़ता होगा आपको बात समझते होंगे। तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर लिया, सब्सक्राइब कर लिए जो बच्चे पहली बार आए होंगे। तो चलिए आज हम क्या देखेंगे, 20 नंबर सवाल को देखेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि 20 नंबर सवाल को आप देखिएगा क्या है, प्रश्नावली 5.3 का ये क्या है, आखिरी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर है 20। यानी प्रश्न जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं क्वेश्चन है लास्ट है 20, यानी 5.3 का क्वेश्चन है लास्ट। तो आप लोग से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिनको भी डाउट होता होगा कि सर पूरा क्वेश्चन करवाते हैं, हाँ बिल्कुल हम पूरा करें, खुल के बोलते हैं, हम सब क्वेश्चन करवा दिए एक्सरसाइज के माध्यम। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वीडियो को मेरा अच्छी तरह से पूरा देख लिएगा, आप एपी अच्छी तरह से सीख जाएंगे। फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा तो और अच्छी तरह से एपी के लिए कि समझ में आएगा क्या होता नहीं होता, सब हम बात किए हैं। तो अभी हम 20 नंबर सवाल को, आखिरी सवाल है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। आप लोग से जितना हम प्यार चाहिए उतना हम अभी आप लोग को हम बता दिए हैं। तो चलिए हम अभी सवाल जो 20 नंबर है, 20 नंबर सवाल आपको देखते होंगे तो बड़ा लगता होगा, हाँ बड़ा ही है, लेकिन आपको बनाना कैसे वही तो हम अभी अभी सिखाएंगे कि जो सवाल दिया है उसको आप बनाने, ये कैसे पढ़ लेते हो समझ में नहीं आता, वही समझा के बना देना है। तो देखिए, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू को एक सीधे रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। इस रेखा पर यानी लाइन पर 10 आलू, टोटल कितना आलू रखा है, 10 आलू। यानी जो रेखा है टोटल आलू यहाँ पर 5 मीटर, यहाँ पर 3 मीटर और यहाँ पर 3 मीटर, इस तरह से रेखा बना है। और रेखा में यहाँ पर पेड़ वगैरह है और पेड़ वगैरह पर यहाँ पर ऐसे 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 वो समझिए बाल्टी है। और यहाँ पर एक लड़की है जो इस रेखा पर दौड़ रही है, ये इस रेखा पर दौड़ रही है, समझिए। ठीक है, हम इतना भी हम आकृति में दिखाया तो हम बना दिए शॉर्ट में समझाने के लिए। अभी आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रतियोगिक बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है तो निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डाल देती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे वापस आलू में उठाकर डाल देती है और वह ऐसा तब तक करती है तब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगिक को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी है। यही लड़की का नाम दिया गया प्रतियोगिक, यानी प्रतियोगिक जो लड़की है वहां से जो पेड़ है, पेड़ के पास यहाँ पर 3 मीटर 2 मीटर पर ये जो आलू रखा गया है वो आलू पर ऐसे आती है, दौड़ के डाल देती है, फिर वापस आती है, इसको आलू उठाकर डाल देती है। यही बोलता है कि लड़की जो चलता है उसका कुल दूरी कितना है, यही समझना है बस। आप कुछ नहीं सवाल में बोला, हम समझ गए। क्या समझे हम कि टोटल आलू रेखा में 10 गो आलू समझाया गया है। पहला आलू का 5 मीटर 3 मीटर
3 मीटर इस तरह से दिया गया और 10 गो आलू सरियाया गया है। तो 10 गो आलू सरियाया गया है टोटल। तो यहाँ पर बाल्टी लिखा है, यहाँ पर लड़की यहाँ पेड़ बना हुआ है। तो लड़की आती है, पहला आलू को डालती है उठाकर, तो फिर 5 मीटर हो गया इसका दिया गया ऐसा, और इसमें फिर उसको उठाती है 3 मीटर हो गया, फिर उठा के 3 मीटर हो गया। तो आने और जाने में लगा इसका कुल दूरी यही ज्ञात करना है। तो चलिए हम कुल दूरी आप कैसे निकालिएगा उसको हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये सब अभी है जो समझा है उसको मिटाएंगे। और टोटल जो आलू है 10 गो है, आप लोग ये बात को याद रखिएगा। तो हम पढ़े क्या क्या जो आपको लिखेंगे लैंग्वेज के हिसाब से, बड़ा प्रश्न है तो लैंग्वेज बनेगा ही, एकदम ज़्यादा नहीं। तो आप पहले आलू बाल्टी में की दूरी, जो पहले आलू को बाल्टी में रखती है दूरी आपको कितना लगा वही पहले लिखिए। पहले आलू की बाल्टी में रखने का दूरी, पहले आलू की बाल्टी, पहले आलू से बाल्टी की दूरी कितना था 5 मीटर। ऐसा 5 मीटर दिया गया है, लेकिन वो क्या करती है, वो यहाँ पर 5 मीटर था, यहाँ पर 3 मीटर था, यहाँ पर भी 3 मीटर था। तो ये लड़की आती है 5 मीटर आगे थी, यहाँ से हो गया, वो उठाकर डाल देती है, फिर दोबारा ना आती है, फिर आती है आलू को रखती है, फिर वो आलू को उठाने के लिए आती है। तो इसके बार कर रहा है, तो ये 2 मरते कर रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 5 × 2 यानी 10 मीटर आपको ये हो गया, समझे क्या समझे। वो आती है फिर जाती है, तो 2 बार आ रही है तो 2 से गुना करना होगा इसी तरह से। और इसी तरह से फिर क्या होता है कि 5 हुआ, इसी तरह से दूसरे आलू से बाल्टी की दूरी सब निकालना है आपको। जे मरते चाहते वो मरते का आलू का दूरी निकाल सकते हैं आप, ऐसा बोला गया है। तो आप लिखिएगा कि दूसरे आलू से बाल्टी की दूरी, दूसरे आलू की बाल्टी की दूरी कैसे निकालिएगा, तो आप कैसे निकालिएगा बताते हैं। पहले जो आया है वो 2 का तो 2 बार आया ही होगा, और यहाँ पर वो 5 है पहले का, और 3 ये ब्रैकेट में, और इसको करिए सॉल्व। कैसे आप नहीं समझे, आप नहीं समझ में आ रहा है तो आपको आकृति में आपको ऐसा दिया गया होगा, देखिएगा। पहले आलू और दूसरे आलू से उठाकर बाल्टी में डालने तक की गई दूरी, देखिए पहले आलू के 2 × 5 किया, फिर इसी तरह से दिया प्लस में 2 × 5 + 3 क्यों किया है कि फिर उसका 3 मीटर था, 5 में 3, क्योंकि 5 भी टच किया होगा 3 भी टच किया हो, तो उन दोनों को जोड़ दिया है। तो जोड़ेगा तब ना आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 था, समझिए कि फिगर बना हुआ है, और 3 था 3 मीटर और 5 मीटर। तो पहला का तो आया, 2 बार गुना कर दिए, वो आया जाके हो गया 10। फिर यहाँ पर उसी का आलू को उठाया तो इसको भी टच किया होगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से गुना करेंगे तब ना आएगा। तो ये दोनों को जोड़िए तो 8 दूना 16 मीटर हो गया। इसी तरह से आप निकालिएगा, आगे निकालिए चौथे आलू की, इसको मिटा दीजिए, ये तो समझाने के लिए लिखे थे। और इसी तरह से तीसरे आलू, चौथे आलू, तीसरे, और डॉट कर देते हैं, समझ जाइएगा कि दूरी तीसरे आलू की कैसे, तो 2 रहेगा, और ये 5 3 रहवे करेगा, और एक बार 3 जुट जाएगा। क्यों जुटेगा आपको ये बात को बता चुके हैं। तो आप यहाँ पर चाहेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 8 + 3 भी लिख सकते हैं, या 5 3 3 3 जो टच किया ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ किया 5 3 8 8 2 11 11 दूना 22 मीटर, इस तरह से निकाल लिए। पहला दूसरा तीसरा इतना निकाल लिए। इस तरह से आपको एपी बनेगा, आप इतना ही निकालिए। आपको चौथा मन करता हुआ तो भी निकाल सकते हैं,
तो एपी मेरा बनेगा 10 मीटर का, 10 का मीटर नहीं लिखिए, 10, 16, 22 डॉट 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 कितना 10वां पद तक, यानी 10 गो आलू इसका दिया गया, 10वां पद तक ऐसा बनेगा। वो बोला ही था कि 10 गो आलू लाइन में सजाया गया, इस तरह से 10 आलू तक टच गया 10वां पद तक। ये क्या 10वां पद तक, ये बुक में बोला ही गया है कि 10वां पद तक इस तरह से बढ़ेगा। तो आप यहाँ निकाले हैं 10, 16, 22 इतना निकाल लिए हैं, और आपको कुल दूरी निकालना है। ये सब लिखिएगा, ये सभी लिखिएगा। आप ऊपर लिखना चाहते हो कि लिखिएगा कि दिया गया है, क्या दिया गया है, सब बुके से ना लिखे हैं, ऐसा ऐसा दिया गया समझे तो लिखे। ठीक है, आप लिखिए ए का मान क्या हो गया 10 और डी का मान क्या हो गया A2 माइनस A1। एकदम समझ में कैसे नहीं आएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। अच्छा, कॉमन डिफरेंस 6, यानी इसका डी का मान 6 और डी का मान यहाँ पर 16 में से 10 किया तो 6, तो 6 आपका जब मान आया, आप कह रहे होंगे सर ए और डी का तो मान ये सब हम भी बता देंगे, ये तो हल्का है, अब कैसे निकलेगा वो बते कुल दूरी। तो आपको बोलबे किया कि कुल दूरी आप बना रहे हैं एसएन का सवाल, तो एसएन का ही ना सूत्र लगेगा, क्योंकि 10वां पद बोला है, 10वां पद वहां पद तो वहां 10वां पद, तो आपको ए जो आपका ये दिया है क्या है, ये एसएन का एन का एन 10वां पद, तो एन हो गया, ये 10वां पद तक लगती ये नहीं ना होगा। तो आपको बोलता था कि 16वां पद ज्ञात करें, तो 16वां पद ज्ञात करने के लिए बोलता था, तो आप एन मानते थे कि एन बराबर 16 और एन का सूत्र लगा के भरते थे, समझते थे। तो ये 10वां पद बोला तो एन का मान नहीं दिया होगा, और एसएन का सूत्र निकालने तो कुल दूरी पता चलेगा। फीलिंग कीजिए, इस तरह का आप फीलिंग कीजिएगा, तो अब जाके आपको मैथ से कुछ हल्का दूर बनेगा, समझे बात को। तो आप यहाँ पर लिखिएगा एसएन का सूत्र में, जो आपको हम बताते हैं कि चूंकि एसएन का मान n/2 इफ सूत्र है 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है। तो एसएन का मान आपको कुल दूरी तो निकालना है, एन का मान अभी कितना दिया है, अभी कितना दिया 10, और हम सब याद है 2, और ए का मान कितना दिया है 10, ए का मान भी 10 से दिया है, देखिए ना, और प्लस एन का मान भी 10 से दिया है, और डी का मान ही 6 दिया है, एकदम सब याद है। चलिए हम दिखाते हैं। अब एन का मान 10 और डी का मान 6 भर दिया, और ए का मान भी 10 भर दिया, एकदम बिल्कुल सही है, एकदम कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम बिल्कुल एकदम सही। आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको मिलेगा आंसर। देखिए आप यहाँ कर दीजिएगा तो 5, और इसको करिए तो 20, गुना कर दीजिएगा, इसको करिएगा तो 9, और 9 एक घट के 9, गुना कर दीजिएगा तो 9 छक 54, और 54 में 20 जोड़ दीजिए, यानी 5 इंटू, क्योंकि गुना में ही आएगा 5 इंटू, और यहाँ 0 है जोड़ना ना है तो 0, तो 4 और 7 74, और 74 और 5 गुना कर दिए, 74 और 5 में गुना करिए तो कितना आएगा 74 और 5, 74 गुना 5, सॉरी 74 गुना 5 ना 7 कैसे लिख दिए हम, 74 ना बोला है, 74 गुना 5, 20 के शून्य में 2, 7 पे 35 से 2 37, यानी 370 मीटर इसका कुल दूरी हो गया, 370 मीटर, ये सब मीटर में आएगा। तब पूछेगा कि कुल प्रायोगिक तौर पर बाल्टी में रखनी गई आलू की दूरी ना, आलू की दूरी आप लिखिएगा ऐसे, हम आपको सब याद है, लैंग्वेज भी बना देते हैं कि चूंकि प्रायोगिक तौर पर बाल्टी में रखने गई आलू की कुल दूरी, ऐसे लिखा, चूंकि प्रायोगिक तौर पर प्रायोगिक तौर पर बाल्टी में प्रायोगिक तौर पर बाल्टी में रखने की कुल दूरी, रखने की कुल ना कुल दूरी बराबर 370 मीटर, आंसर
कैसा लगा आप बताइए। समझ में ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग को समझ में आया, आप तो नखरा बेच रहा होगा। कोई नखरा नहीं है, आपको सवाल को 20 नंबर लगा कर देखिए कितना हल्का है, उतना लंबा दिया है, खाली लैंग्वेज है। जो बोलता ना है कि दिखने में जो होता है वो होता कभी नहीं है। जो आप कह देगा कि आपको ही कि वो लड़का खराब पढ़ता है, वो लड़का खराब नहीं पढ़ता। जो दिखता है कभी होता नहीं है। क्वेश्चन दिया है बड़ा, लेकिन दिखता कभी होता नहीं, कितना सोल्यूशन छोटा है। आपको इतना खाली समझ जाना और ये सब देना है, बस एशन का सूत्र लगाना, इस चारों लाइन सोल्यूशन नहीं कर सकते। ऐसा ही क्वेश्चन आपको 5 नंबर में दिया जाएगा वर्ड प्रॉब्लम। तो आप लोग टेंशन नहीं रखिए। इस चैप्टर का आखिरी सवाल था एक्सरसाइज का, आज चैप्टर भी फाइनल हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैप्टर को मन लगा के पढ़े होंगे, क्योंकि आज की चैप्टर की लास्ट क्लास था। तो हम आपको तह दिल से इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद करते हैं। और क्वेश्चन आपको अभी हम बताएं 20 नंबर बिल्कुल ही समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। बधाई हो कि आप लोग इतना सपोर्ट किए, तो हम आपको चैप्टर समाप्त कर दिए। तो आपका ये आंसर आ गया होगा, तो आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग से एक ही निवेदन करते हैं, जो बच्चे मेरा वीडियो को आप लोग देखते होंगे तो थोड़ा सा झिलमिलाहट टाइप का वो बात शेयर कर देते हैं, थोड़ा सा मोबाइल से होता है। आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा दोस्त, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगता है। उस चीज़ को धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि झिलमिलाहट टाइप का आता है बीच में, हम ये चीज़ को गौर किए हैं, देखे हैं। वो कुछ ना कुछ दूर के बाद मोबाइल चेंज हुआ तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से है। समझिएगा आप बात को इतना। तो इतना प्यार देते हैं तो आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इस तरह का प्यार देते हैं तो हम भी अच्छे तरह से आपको सवाल कर देंगे। समझ में नहीं आओ तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे बैक करके, जो बच्चे को नहीं आओ देखिएगा, बिल्कुल समझ में आए। तो बाय दोस्त, लव यू।